लड़ाई चल रही थी सीटों को लेकर। एक तरफ अखिलेश यादव थे और दूसरी तरफ थे राहुल गांधी। यूपी के उपचुनाव को लेकर दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। एक तरफ था सत्ता पक्ष जो लगातार कटाक्ष कर रहा था और हाल ही में आए हरियाणा नतीजों को लेकर आगे की भविष्यवाणी भी बता रहा था। सभी ये सोच रहे थे कि अब गठबंधन का बाजा बजने वाला है। अब ये साथ निभाना साथिया वाला नहीं, बल्कि तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे छोड़ूं या साथ चलूं वाला हो गया था। लेकिन अचानक खबर आई कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब साथ में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे समाजवादी के बैनर तले। अब मानो जब ये खबर आई तो जैसे सत्ता पक्ष बहुत देर से भंडारे की लाइन में खड़ा हो किसी चीज को लेने के लिए, और जब नंबर आया तो फिर पूरियां ही खत्म हो गई हो, ऐसा सत्ता पक्ष का कुछ हाल हो गया। लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अफीन हिंदुस्तानी। आप इनसाइड स्टोरी देखना शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में आखिर क्या बात हुई, क्या डील हुई, क्या ऐसी छुपी हुई बातचीत हुई जो लोगों के सामने नहीं आई, और जो दो पार्टियां आपस में सीट बंटवारे को लेकर लगातार लड़ रही थी वो आखिर मान कैसे गई। तो इसी बात को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। इनसाइड स्टोरी में पूरे तथ्यों को आज मैं आपको बताने, दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचातानी अब खत्म हो गई। इस खींचातान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगा। इसके बाद साफ हो गया कि उपचुनाव में कोई भी कांग्रेस की उम्मीदवार मैदान में नहीं आएगा। लोकसभा 2024 में सपा और कांग्रेस के साथ चुनाव के मैदान में उतरी थी। इसका फायदा उनको मिला भी था। उत्तर प्रदेश में चुनाव जब हुआ तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। अब ये सीटें हासिल तो पहले की गई, लेकिन बीच में खटाई कैसे पड़ गई, कैसे आखिर ये बात बिगड़ने की नौबत आ गई, और कैसे अब ये रजामंदी हो गई। और रजामंदी भी ऐसी कि सबको चौंकाने वाली थी। रजामंदी भी ऐसी कि पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ। रजामंदी भी ऐसी कि टेबल के नीचे क्या बात हुई। रजामंदी भी ऐसी कि आखिर किस बात पर सहमति बन गई। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर इनसाइड स्टोरी में आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। इनसाइड स्टोरी के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में तकरार खत्म कैसे हुई, कैसे चुनाव पर एक बार फिर से सहमति बनी, कैसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो हुआ कुछ ऐसा कि अखिलेश यादव ने अपना फोन उठाया। फोन उठाने के बाद में नंबर डायल किया राहुल गांधी का। राहुल गांधी का नंबर डायल करने के बाद में राहुल गांधी से बातचीत की गई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सपा ने पहले कांग्रेस को 2 सीटें दी थी, वहीं कांग्रेस लगातार 5 सीटों की मांग कर रही थी, जिस वजह से दोनों के बीच खींचातान चल रही थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस हाईकमान से फोन पर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की और तब जाकर दोनों दलों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। यह फैसला लिया गया कि उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। फोन पर क्या कुछ बातचीत हुई, आखिर क्या वो बात रही जो लोगों के सामने नहीं आई, और जो मीटिंग में नहीं हो पाया वो फोन पे हो गया, आगे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यूपी कांग्रेस के हाईकमान को कहां से संदेश मिला ये समझिएगा। जब उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने सारे अपने तंत्र, अपने हथियार, अपने पैतरे आजमा लिए और 5 सीटें नहीं मिली, तो मजबूरन उन्होंने हाईकमान का रुख किया। हाईकमान जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जो राहुल गांधी आते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी आती है, जिसमें सोनिया गांधी आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, जिसमें और पार्टी के सीनियर और बड़े और आला नेता आते हैं, उनसे बातचीत की गई यूपी कांग्रेस ने। यूपी कांग्रेस ने हाईकमान को संदेश भेजा कि यूपी कांग्रेस अब यह प्रस्ताव भेजता है कि अगर उपचुनाव में उसको 5 सीटें लड़ने के लिए मिलती हैं तो चुनाव लड़ा जाए, और अगर 5 सीटें लड़ने के लिए नहीं मिलती हैं तो फिर सारी सीटों को ही छोड़ दिया जाए। दिल्ली में कांग्रेस की आला कमान नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि चुनाव ही नहीं लड़ा जाए। यूपी में कांग्रेस नेताओं को अब ये आदेश और निर्देश दे दिए गए कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ ले, लेकिन पार्टी गठबंधन में रहेगी। जो यूपी कांग्रेस ने प्रस्ताव भेजा उस प्रस्ताव को आला कमान ने मंजूर कर लिया। अब उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को दिल्ली में बैठे बड़े नेता, आला कमान, हाई कमान, या आप जो भी कहें, उसने क्या संदेश दिया, क्या निर्देश दिया, ये जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, और बहुत जरूरी भी है आपके लिए।
दरअसल एक जानकारी मिली और जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव से बात होने के बाद हाईकमान ने यूपी कांग्रेस को समझाया, उसको बुझाया, उससे बातचीत की, उसको बहलाया, उसको कुछ लॉलीपॉप दिया, कैसे दिया, कब हुआ, कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन समझा लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम चुनाव में साथ जरूर देंगे। क्या कहा जरा ये सुन लीजिएगा। हाईकमान ने उनसे कहा, नेताओं को संदेश दिया कि 2027 के लिए हमें एक साथ चलना जरूरी है, एक साथ रहना जरूरी है, एक साथ लड़ना जरूरी है, एक साथ बातचीत करनी जरूरी है। कौन कौन को साथ रहना जरूरी है? समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस की पार्टी को। पार्टी के नेताओं को यह हिदायत दी गई कि आप बयानबाजी से दूर रहें, बिल्कुल कोई बयानबाजी न करें। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आया है, इसे आगे भी कायम रखने पर जोर दिया गया है। यूपी कांग्रेस को यह संदेश दिया गया और यूपी कांग्रेस के नेताओं ने हाईकमान की इस बात को मान भी लिया और एक मीटिंग जो है वो भी होने लगी। इसके बाद में यूपी उपचुनाव को लेकर जानकारी दी जाएगी, जहां पर अभी ये पूरी प्लानिंग जो है किस तरह से की जा रही है। अब इतना आसान भी नहीं था अखिलेश यादव के इस प्रस्ताव को मानना, अखिलेश यादव के सामने झुक जाना, अखिलेश यादव के सामने अपनी पार्टी को बैकफुट पर लेके जाना इतना आसान भी नहीं था। बड़े भारी मन से इस प्रस्ताव को माना गया। इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने भारी मन से इस प्रस्ताव को माना है। यूपी कांग्रेस ने अखिलेश यादव की जिद से वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो बराबर की सीट मांग रहे थे, बराबर की हिस्सेदारी मांग रहे थे और इसके पीछे उनका तर्क था कि अगर हम उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से दब गए तो 27 के आम चुनावों में सीट शेयरिंग पर इसका भारी असर पड़ेगा। हम 2027 के आम चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग नहीं कर पाएंगे, इसके कार्यकर्ताओं पर भी इस पे जो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। 27 के आम चुनावों की तैयारी हमें करनी है। यह बातचीत हुई, यहां पर जो है सहमति हुई। 27 की तैयारी के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा दिया। अब क्या कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस कर रही है 2027 की तैयारी। 2027 के आम चुनावों की तैयारी कांग्रेस कर रही है और इस चुनाव में यानी उपचुनाव में कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करना, सिर्फ इस बात की निशानी है कि वो चुनाव की तैयारी में जुट गई। वो सभी सीटें सपा के लिए छूट गई। कांग्रेस अब 27 के आम चुनावों को लेकर तैयारी कर रही है। पार्टी के जो सपा के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रचार करेंगे पार्टी के नेता, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे, वोट मांगेंगे। अब बात समझने वाली यहां पर है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच में जो तनातनी आ रही थी वो जो है मिट गई है। चुनाव लड़ने को राजी हो गए दोनों साथ में। इनसाइड स्टोरी में निकलकर सामने आया कि 2027 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बैकफुट पर ला दिया, अखिलेश यादव को फ्रंट पे खेलने के लिए जगह दे दी और जितनी भी सीटें यानी 9 सीटों पर जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर अपने कैंडिडेट को नहीं उतार रही है। अगर कोई उतरता भी है तो वो सपा के सिंबल के नीचे उतरेगा और साथ में चुनाव लड़ेंगे। 27 की तैयारी क्यों जारी और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में इस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली, कामयाब रहा गठबंधन, इसीलिए राहुल गांधी पीछे हट गए। तो इनसाइड स्टोरी यही थी कि राहुल गांधी पीछे क्यों हटे, अखिलेश यादव को आगे क्यों बढ़ाया, कैसे रजामंदी हो गई, कैसे चीजें जो है बहुत ज्यादा संतुलित हो गई। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी खबरें लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।